जय माता दी। वाणी कर्मों की एस्ट्रो साइंसेज कांगड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लगन के अनुसार ग्रहों के फलादेश की, अर्थात कौन से लगन में कौन सा ग्रह किस प्रकार के फल देता है। हम आज उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन अर्थात मंगल का लगन। मेष लगन में सूर्य ग्रहों का राजा है। सबसे पहले सूर्य की ही बात करते हैं। मेष लगन में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण वो हमेशा त्रिकोण भाव के फल प्रदान करते हैं और वो अपने फल उस भाव से जुड़े हुए प्रदान करते हैं जिस भाव में वो विराजित होते हैं। तो जब भी मेष लग्न में सूर्य की दशाएं आती हैं तो सूर्य अपनी दशाओं में नए कामों को शुरू करवाता है। एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड या कुछ एक रिलेशनशिप से रिलेटेड हमें अच्छे फलों की प्राप्ति करवाता है। लेकिन सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं जो पिता तुल्य माने जाते हैं, तो रिलेशनशिप में वो कई बार परेशानियां भी ज़रूर देते हैं। तो सूर्य की अधिकतर दशाएं शुभ ही जाती हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में एक मील पत्थर साबित होती हैं। सूर्य के बाद अगर हम बात करें तो चंद्रमा, जो कि मातृकारक अर्थात माता का प्लैनेट, माता के ग्रह माने जाते हैं। मेष लगन में चंद्रमा चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने के कारण चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं। यदि चंद्रमा मेष लगन में पक्ष बली होने पे चंद्रमा मेष लगन में अपनी दशा अंतर में बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन पक्ष बलहीन होने पे चंद्रमा के फल उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। चंद्रमा की दशाओं में हमें भूमि, भवन इत्यादि की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। अगर चंद्रमा पक्ष बली हो तो हमारे समाज में बहुत अच्छे संबंध बनते हैं, समाज में हमारी गहरी पैठ बनती है। लेकिन अगर चंद्रमा पक्ष बलहीन हो, अगर चंद्रमा पक्ष बल से हीन हो तो हमें समाज में बदनामी और राज भय की संभावनाएं झेलनी पड़ती हैं। चंद्रमा के बाद मंगल, अगर हम मंगल की बात करें तो पराक्रम के प्लैनेट होते हैं, ये पराक्रम के ग्रह होते हैं और छोटे भाई बहनों के कारक भी माने जाते हैं। मेष लगन में मंगल लग्नेश होकर जितने शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, अष्टमेश होने पर उतने ही अशुभ फलों की प्राप्ति भी करवाते हैं। तो जब मेष लगन में मंगल की दशाएं आती हैं तो अपनी दशा अंतर के फर्स्ट हाफ अपनी पहली आधी दशाओं में मंगल लगन के फल देते हैं और लगन के फल उस भाव से संबंधित देते हैं जिस भाव में वो खुद विराजित होते हैं, और उस समय वो हमें अथाह लाभ की प्राप्ति भी करवाते हैं। जिस भाव में वो विराजित होते हैं उस भाव से मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्ति भी हमें ज़रूर करवाते हैं। और जब मंगल की दशांतर का सेकंड हाफ आधी दशा भी जाने के बाद अगली आधी दशा शुरू होती है, उस समय में वो अष्टम भाव के फलों की प्राप्ति कराते हैं। और जब अष्टम भाव के फलों की प्राप्ति कराते हैं तो उस समय मंगल अधिकतर जो हमारी पैतृक संपत्तियां होती हैं उसकी प्राप्ति कराते हैं, गहन अध्ययन की तरफ हमें लेके जाते हैं। किसी प्रकार की जो एस्ट्रोलॉजी बोल सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज या साइंस और टेक्नोलॉजी में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड रिसर्च की तरफ हमें लेके जाते हैं और ऑयल एंड मिनरल से रिलेटेड रिसर्च भी करवाते हैं। उसके अतिरिक्त जब मंगल अष्टम भाव के फल देते हैं तो हमें अष्टम भाव से जुड़ी हुई बीमारियां भी प्रदान करते हैं और उस समय बिन मतलब चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बनती हैं।